बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अभी जो 17 तारीख जुमेरात के दिन सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया था, जहां पर हमारे मुअज़्ज़ज़ एनएमडी फारूक साहब मिनिस्टर साहब के पास ये मीटिंग चली उनके दफ्तर के अंदर। मैं उनका सबसे पहले शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 10-15 मिनट का वक्त था, लेकिन जब मसाइल हमारे उनके सामने रखे गए तो उन्होंने तकरीबन 2 घंटे हमारे लिए वक्त निकाला। न सिर्फ अपना वक्त निकाला बल्कि हालात को समझने और मसाइल के हल के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब को भी तलब कर लिया और महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी के हरीशवर्धन साहब को भी अपने दफ्तर तलब किया और दोनों को बिठाकर खुद मसाइल सुनकर उनके क्या हल हो सकते हैं इसकी तरफ तवज्जो करने के लिए उनको भी हुक्म दिया। और इसमें नुमाइंदगी के लिए हम 2 एसोसिएशंस, इसमें खज़ात काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से सिराजुद्दीन बुखारी और सैयद मोहम्मद ताहिरुल्लाह क़ादरियानी, मैं खुद शरीक रहा, और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट खाजिस एसोसिएशन की तरफ से रिजवान साहब और उनके अपने लोग मौजूद रहे। तो अब उसके बाद वहाँ पे जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग को करवाने के अंदर, इस वफ्द को वहाँ मिलाने के अंदर ये काबिल ज़िक्र बात होगी कि हमारे जनाब मोहतरम शिबली साहब का बहुत ही अहम किरदार रहा। तो उन्होंने इस वफ्द को वहाँ ले जाकर मिलाने में और मसाइल को उनके सामने पेश करने में, क़ाज़ियों की नुमाइंदगी के लिए मौका फराहम करने में इनका अहम किरदार रहा। बहरहाल गुफ्तगू हुई मसाइल पर। मसाइल बहुत सारे थे, 5-6-7 साल के वक्फे से इन सारे मसाइल पर एक तवील वक्त ऑफिशियल्स की तरफ से हमको ज़रूरत थी कि हम अपने मसाइल को उनके सामने पूरे सलीक़े के साथ तफसीलन रख सकें। वह वक्त हमें नहीं मिल रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर साहब ने वक्त देकर उन सारे मसाइल को बहुत संजीदगी के साथ सुनकर उन्होंने उन मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो फरमाई। तो हम उनका इसमें जो है बहुत शुक्र अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं हम। तो जिन जिन मौज़ूआत पे बात हुई है, सबसे पहले तो क़ाज़ियों का अपॉइंटमेंट का जो पिछले 5 साल का वक्फा रहा, उसमें यह मामला रहा कि जहां धड़ल्ले से एक जगह पे 2-2 क़ाज़ियों को, 3-3 क़ाज़ियों को, किसी एक गली के लिए क़ाज़ी को इस तरीके से तरतीब ही ख़राब कर दी गई थी। बल्कि अगर कहा जाए तो क़ाज़ी का नाम ही एक धब्बे की तरह बन गया था कि भाई क़ाज़ी साहब कहाँ, कौन सी गली के लिए, किधर क्या अहमियत थी, उस ओहदे की ख़त्म कर दी गई थी। जिस पर मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि मैं इसका कायल नहीं हूँ। क़ाज़ी एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा है और वो मुसलमानों के मसाइल को जो शादी वगैरह से मुताल्लिक़ है उनको सुनता, उनके मसाइल को हल करता, निकाह वगैरह, सर्टिफिकेट, ये सारी जिम्मेदार ओहदा है। ये किसी जिम्मेदार ओहदे के लिए इस तरीके से बेतरतीबी के साथ धड़ल्ले से अपॉइंटमेंट्स होना, मैं इसका कायल नहीं हूँ। हम उस पर भी मिनिस्टर साहब का शुक्र अदा करते हैं कि इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ क़ाज़ी से मुताल्लिक़ उन्होंने जो ओहदेदारान थे वहाँ पर उनसे कहा कि आप एक वेबसाइट बनाइए हुकूमत का, उसमें बहुत सारे मसाइल पहले मैपिंग कीजिए, कौन से एरिया के लिए क़ाज़ी हैं अब और कौन से एरिया के लिए क़ाज़ी की ज़रूरत है। उसे ग्रीन और रेड जोन के अंदर उन एरियाज की मैपिंग के ज़रिए से वाज़े किया जाए कि कहाँ पर क़ाज़ी हैं, कहाँ पर नहीं है। अब इसके बाद जो क़ाज़ी का अपॉइंटमेंट होगा वह असम्बली हल्के के हवाले से होगा। गली गली के लिए क़ाज़ी आज इसके बाद नहीं दिया जाएगा। क़ाज़ी का पोस्ट अपॉइंटमेंट, क़ाज़ी के पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। अब दूसरे नंबर पर उन्होंने इस बात का भी तयक़्क़ुन दिया कि मैरिज सर्टिफिकेट से मुताल्लिक़ जो प्रॉब्लम्स अवाम को और क़ाज़ियों को दोनों को फेस करना पड़ रहा है, दोनों की क़दर मुश्तरक प्रॉब्लम है कि यहाँ से क़ाज़ी साहब इशू कर दिए, वक्फ बोर्ड की भी बाज़ जगह पे सर्टिफिकेट को कबूल नहीं किया जा रहा है, तो उस सिलसिले में भी आगे क्या कार्रवाई करना चाहिए। तो मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से भी क्या करना चाहिए आप फ़ैसला करें, ये ओहदेदारों को उन्होंने बुलाकर कहा। फिर उसके बाद अवामी मसाइल से मुताल्लिक़ दुल्हन स्कीम जो 2014 से 19 तक अच्छे अंदाज में चलती रही, 50,000 रुपये मिलते रहे। उसके बाद 1 लाख का ऐलान तो किया गया, लेकिन उसे फ़ायदा नहीं पहुंच सका हमारी सोसाइटी को, वो ऐसे ही बातों के वादों के ही हवाले हो गई। तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस दुल्हन स्कीम को आवाम के फ़ायदे के लिए बनाया जाए और इसे जो है पूरे तरीके से नाफिजुल अमल किया जाए। इस हवाले से भी उन्होंने डायरेक्शंस दिए। फिर उसके बाद आई बात आनरियम की क़ाज़ियों के लिए, इसलिए कि क़ाज़ियों में बहुत सारे गरीब हजरात हैं
के पास खाने के लिए भी मसला है, ऐसे भी गरीब हजरात हैं, तो उनके लिए, इमामों के लिए, मुअज्जिनों के लिए एजाज़ी रकम दी जा रही है। तो चंद्रबाबू नायडू साहब ने मीटिंग के अंदर ऐलान किया था कि काजियों को भी मैं एजाज़ी रकम दूंगा, ऑनरेरियम गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो मैनिफेस्टो के अंदर शामिल होने से रह गया था, वो पॉइंट मैनिफेस्टो के अंदर नहीं आई थी। लेकिन हम इस हवाले से शिबली साहब का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इस हवाले से सीएम साहब से, हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ मिनिस्टर साहब से कांटेक्ट किया, मुलाकात की और उसमें जिक्र किया कि आप वहाँ पर वादा किए थे मीटिंग के अंदर, जो मैनिफेस्टो के अंदर शामिल होने से रह गई थी, तो आप अगर इस पर नजर सानी करें तो अच्छा रहेगा। तो उनके हवाले से ये मालूम हुआ और मिनिस्टर साहब ने भी शिबली साहब से पूछा कि क्या बात हुई थी सीएम साहब से, तो उन्होंने, शिबली साहब ने कहा कि मिनिस्टर साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, नारा चंद्रबाबू नायडू साहब ने इस बात का तयक्कुन दिया है कि वो काजियों के ऑनरेरियम के मसले में संजीदा हैं और इसे नाफिजुल अमल करने के लिए वो पूरे तरीके से जो वादा वो किए थे पाबंद हैं और वो करेंगे। तो इस हवाले से आगे तफसीलात फाइल आगे बढ़ा करके जो भी करना है कार्रवाई कानूनी करके ऑनरेरियम के हवाले से भी काजियों को ज़रूर ऑनरेरियम दिया जाएगा, इस बात का उन्होंने वादा किया। और उसके अलावा आईडी कार्ड से मुताल्लिक, हेल्थ कार्ड से मुताल्लिक, दूसरे सहूलियात से मुताल्लिक भी बातें हुई, इसलिए कि जब एक निज़ाम मुनज़्ज़म अंदाज में चलेगा तो उसकी जो बहुत सारी खराबियाँ खामियाँ होंगी, वो सारी खराबियाँ खामियाँ खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि जो पिछले 5 साल के वक्फे के अंदर खज़ात के सेक्शन से ही जो खिलवाड़ हुई है और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, उसकी तलाफ़ी करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसकी जो इमारतें बिल्कुल से कमज़ोर हो चुकी हैं उसे फिर असर नौ तामीर करके उसे मजबूत करने की पूरी कोशिश करने का और उसे सही तरीके से खड़ा करने का मिनिस्टर साहब ने हमें तयक्कुन दिया। और उनकी पूरी गुफ्तगू के दरमियान संजीदगी, मोहब्बत, मतानत, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक खूबसूरत महफिल है, जैसे एक बाप और बच्चों के दरमियान किसी घर के मसले में गुफ्तगू होती है और बहुत ही हमदर्दाना और शफीकाना अंदाज में बाप घर के मसाइल सुनता है, सुनकर उन मसाइल को हल करने की कोशिश करता है। तो मिनिस्टर साहब के हवाले से यही लग रहा था कि कौम के मसाइल और काजियों के मसाइल को बहुत ही संजीदगी के साथ सुनकर उसे हल करने के लिए पूरे तरीके से आमदा थे। इसके अलावा एक और बात यहाँ काबिल ज़िक्र यह है कि मिनिस्टर साहब ने काजियों से के सामने एक बात रखी कि सोसाइटी के अंदर जो गरीब हजरात हैं, जो फ़ीस अदा करने पर कादिर नहीं हैं, उनके साथ आप अच्छा मामला करें और जो बिल्कुल गरीब हैं, अगर फ़ीस न लेकर आप अगर उनका निकाह पढ़ा सकें तो पढ़ा दें। तो सब ने, काजियों ने बैक आवाज़ ये कहा कि जो लोग गैर ज़रूरी अखराजात, बैंड बाजा वगैरह, वीडियो, इसके पीछे पैसे खर्च नहीं करेंगे, सादा सीधा निकाह मस्जिद के अंदर करेंगे और गरीब हैं, तो ज़रूर हमारा भी ताउन ये रहेगा कि हम उनका निकाह बग़ैर फ़ीस के अदा करेंगे। आपकी जो हमारे सामने मारूज़ा रखा गया, हम ज़रूर उसे कबूल करते हैं और हमारे अंदर भी एक जज्बे खिदमत है, हम उसे बरोज़गार लाएंगे और ज़रूर जो गरीब हैं वाकई उनके लिए बग़ैर फ़ीस के भी हम निकाह अंजाम देंगे। ये मिनिस्टर साहब की तरफ से हमारे सामने बात रखी गई थी, जिसे तमाम काजियों ने बैक आवाज़ कबूल किया। हमारे मिनिस्टर साहब एनएमडी फारूक साहब का भी शुक्र अदा करते हैं और हमारे हरीश वर्धन राव साहब जो सेक्रेटरी हैं उनका भी हम शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने भी बहुत अच्छा तरीके से मुस्बत अंदाज में रेस्पॉन्स अपना दिया। और फिर इसी तरीके से शिबली साहब जो इस पूरी कोशिश के अंदर हिस्सेदार रहे, उनका भी हम शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाने और हमारे मसाइल को वहाँ तक ले जाने के लिए हमको मौका फराहम किया।